Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमारे सेवा के पत्रकार साथी, हमारे साथी रमेश महिला जी, भाई महेंद्र थाना जी, तमाम दूसरे साथीगण, आज का आने का जो विषय है, वैसे तो पूरे हरियाणा में ही हम लोगों से हालचाल जान रहे हैं, उनके दुख सुख को, कि किस तरीके के हालात हैं। कोरोना महामारी एक तरफ है, दूसरी तरफ आर्थिक महामारी है, तीसरी तरफ सरकार की दमनकारी नीतियाँ है, जिसमें पेट्रोल डीजल के भाव से लेकर के और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है। स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था तो वो तो पूरी तरीके से पढ़ाई ख़त्म है। जो लोग डिजिटल इंडिया की बात करते थे, डिजिटल रूरल इंडिया कहीं नहीं दिख रहा है। ग्रामीण जो आंचल है वहाँ आज भी बच्चों की, मैं तो गांव में घूमता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ पढ़ाई हो रही है उनसे। गांव में कोई स्मार्टफोन तो बेचारे गरीब लोगों के पास है नहीं। ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं जो सरकार को दोबारा सोचनी पड़ेगी। अब कोरोना के केस में भी कोई ऐसा इलाका अछूता नहीं रहा जो प्रभाव ना हो। रेवा के अंदर ही बताया साथियों ने कि 18 से ज़्यादा केस यहाँ पर हो गए। ये तो जो सामने आए वो है। बहुत से ऐसे अदर्शक केसेस भी होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक होंगे। पूरे देश के अंदर जगह जगह कम्युनिटी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आज सुबह हम न्यूज़ में देख रहे थे तो उसमें था कि बेंगलोर के पास तुमकुर जिला है, तो तुमकुर में जब वो कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसफ़र है, तो बॉम्बे, दिल्ली, बड़े जो मेट्रो शहर है वो कैसे छूते रह सकते हैं, जहाँ 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख केस हो गए हैं। आंकड़ा 7 लाख के पार हो गया है। और टेस्टिंग अभी भी जिस अनुपात में होनी चाहिए थी, टेस्टिंग बहुत कम है। और अभी नया जो फाइंडिंग आई है रिसर्च इसमें, उसमें ये कहा गया है कि जो कोरोना है वो एयरबोर्न, अब ये मामला भी, वायरस जो है हवा में भी, अगर ये हवा में चला है तो फिर तो बहुत ज़्यादा संक्रमित होने के चांसेस इसमें बहुत खतरनाक रूप ले लेगा। और भारत जैसा देश जहाँ आबादी हमारी 130 करोड़ के ऊपर अब आबादी हो, जहाँ पर व्यवस्था की जगह अव्यवस्था दिखे हर जगह। व्यवस्था तो कहीं है नहीं। अस्पतालों में अव्यवस्था है, गली नालियों में अव्यवस्था है, ऊपर से मानसून का सीज़न है, वो मानसून के साथ तमाम तरह की और बीमारियाँ आती हैं। गली वो कच्ची पड़ी है, एक उसमें कमरे के अंदर 10-10 लोग रहते हैं। प्रवासी मजदूरों का हमने देख लिया, रोजगार सबके छीन रहे हैं लोग। रोज मेरे पास फ़ोन आते हैं, ये भाई साहब नौकरी लगाओ, ये हो गया जी, रोजगार छीन गए। सरकार केवल और केवल कोरी घोषणाएं कर रही है। घोषणाओं की केवल पिटारे खोलती है, बाकी कुछ नहीं करती। राजनीति पे तुली हुई है। अरे राजनीति करने का समय नहीं है सरकार के लोगों, ये समय है सेवा करने का, लोगों के साथ दुख सुख में खड़ा होने का। चुने हुए प्रतिनिधि मैदान छोड़ के भागे हुए हैं, कहीं मैदान में दिखते नहीं। हाँ, मैं भी आया हूँ, यहाँ सारे लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिल के आए। अपना सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, एहतियात बरतते हुए आप कहीं भी जाएंगे तो कुछ नहीं खा रहा है। हमारे पास तो हो सकता है वैसे ही कोरोना ना आए, बचते फिर रहे लोग भी, और ये कोरोना भी तुम्हारे से बचता हुआ फिर रहे। मैदान में तो आओ। तो इसलिए सब लोग जिम्मेदारी से काम करें, यही हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से दरखास्त है। बाकी देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सब भी बार बार चुनौती मिल रही है। कभी पाकिस्तान से मिलती है तो अब नेपाल जैसा छोटा सा देश और चीन जैसा देश, जिसका नाम लेने में भी प्रधानमंत्री से लेकर के भाजपा नेताओं का पता नहीं जुबान में क्या हो जाता है, नाम ही नहीं ले रहे कि इन्होंने ये कहा। मान ही नहीं रहे कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया, बल्कि वहाँ जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, जो वहाँ के लोग हैं लद्दाख एरिए के, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए। तो देश जो है बड़े संकट से दौर से गुजरते हुए एक ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ लोगों को दिशा नहीं मिल रही है। दिशा इसलिए नहीं मिल रही कि दिशाहीन सरकार खुद है। लोगों की अपेक्षा होती है कि सरकार कुछ दिशा देगी, कुछ दशा सुधारेगी, लेकिन उम्मीद कम है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि देश और प्रदेश में लोग विकल्प की तलाश में है और समय आएगा
अच्छा विकल्प जो है वो लोगों के सामने आएगा। विकल्प क्या है? अशोक तंवर कुछ विकल्प लेके आएगा जनता के लिए? देखो, हमने तो पहले भी 5 साल 8 महीने विपक्ष की भूमिका निभाई, सड़कों पे संघर्ष किया, पैदल यात्राएं करी, किसान मजदूर गरीब के लिए कोई भी मुद्दा हुआ उसके लिए साइकिल यात्राएं करी, हरियाणा जलाया लोगों ने तो उसके खिलाफ संघर्ष किया कि हमारा सद्भावना और भाईचारा बना रहे, विधानसभा घेराव किया। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी बनती है वो सारी हम निभाने का काम करेंगे। और विकल्प तो तैयार होगा ही जब सत्ता और विपक्ष, सो कॉल्ड विपक्ष नूरा कुश्ती में लगा हुआ हो, एक साथ मिला हुआ हो, तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि ये सब मिले हुए हैं और मिले हुए हैं, इसीलिए जो है आज कांग्रेस का जो है बंटाधार हो गया, नाश कर दिया लोगों ने। संभावना क्या है? संभावनाएं अच्छी हैं। क्या है कौन सी पार्टी की संभावना? नहीं, पार्टी फूटी मैं कह रहा हूँ विकल्प तैयार करेंगे। पिछले दिनों आपका और अभय सिंह की मीटिंग जो सिरसा के आपके निवास पर हुई थी, तो क्या सोचे उसके बारे में? उसके जैसे आपके साथ मीटिंग है यही सोचो, जो मीटिंग थी आपके साथ मीटिंग है ऐसी ही मीटिंग। प्रेस के और नेताओं के बीच एक पत्रकार वार्ता होना एक अलग चीज है, लेकिन नहीं, वो भी जैसे मैं नहीं, जैसे राजनीतिक हालात पे आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, प्रदेश के हालात पे चर्चा कर रहा हूँ, ऐसी ही चर्चाएं उनसे हुई। राजनीति कोई उससे बाहर, ये समाज का हिस्सा है राजनीति, तो तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। कुछ बातें उन्होंने रखी, कुछ हमने रखी, और बाकी तो क्या आने वाले समय में ये मान के चलेंगे अशोक तंवर और अभय सिंह चौटाला एक होके कोई ऐसा मुहिम शुरू करेंगे? देखिए, अभी तो मैं समझता हूँ कि हालात जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम सब लोग मिलकर के, जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है देश समाज के प्रति, हमारे जो लोग हैं उनके प्रति, तो उनके दुख दर्द कैसे कम हो, सरकार उसमें उचित कदम उठाए, उसमें पूरा मजबूती से उनको बैक